Students, after comparative balance sheet, today we are going to see how to calculate a current ratio and quick ratio. करंट रेशो और क्विक रेशो किस तरह निकाला जाता है, ये आज हम एक सिंपल प्रॉब्लम 12th कॉमर्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके मैं आपको इसके फार्मूलाज और इसे फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है वो आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा. So on your screen one simple question is given, that is question number 12. Current asset of a company rupees 6 lakh and current ratio 2:1. Find the current liabilities. एक कंपनी का आपके पास करंट असेट है 6 लाख है और उनका करंट रेशियो भी आपको दिया है, दैट इज 2:1. आपको करंट लाइबिलिटी फाइंड करना है. तो सबसे पहले चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं. द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. बट now you can see that in this question current ratio is already given to us and that current ratio is 2:1. So अब ये दो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी लिखी है ये सॉल्व करते समय आंसर में, दोनों इन्फॉर्मेशन में देखो आप, ये जो पहला इन्फॉर्मेशन तो हमने फॉर्मूला लिखा, दूसरा हमें गिवन था. दोनों इन्फॉर्मेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको करंट रेशियो दिख रहा है. इट मीन्स ये दोनों इन्फॉर्मेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो गया, राइट साइड भी सेम हो गया. दैट इज करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2/1. ये जैसे हम लोग 9th और 10th में मैथ्स के सम कैलकुलेट करते थे, लाइक दैट. इफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल इट मीन्स द राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो गई. तो ये मैंने मैथमेटिकल वे से पहले लिख दिया. नाउ अब ये जो मैंने दो इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो फॉर्म किया है, दैट करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2/1, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं पुटअप कर लेता हूँ. इस क्वेश्चन में मेरे पास करंट असेट का इन्फॉर्मेशन है, दैट इज 6 लाख. बाकी करंट लाइबिलिटी एज इट इज जो मुझे फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 2/1. अब मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब करंट लाइबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा देखो. करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2. सो 6 lakh into 1 divided by 2. So easily I get the answer. My current liability is rupees 3 lakh. तो ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था. One information is already given in the question, that is current ratio 2:1 and current asset also given to you. तो आपको फाइंड करना था सिर्फ करंट लाइबिलिटी, जो हमने फाइंड कर दिया. Before moving to question number 13, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला समझ लो. दैट क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज. तो अब ये करंट असेट और क्विक असेट में क्या डिफरेंस है, करंट लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं. आज के लेक्चर में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत सिंपल पार्ट था, वो हमने इजीली कर लिया, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी से चालू हो रहा है. अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको टोटल 8 करंट असेट बताए थे और 8 करंट लाइबिलिटी की लिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का वीडियो आपको एक्सप्लेन किया था. आज हमें ये देखना है वो जो 8 करंट असेट थे या 8 करंट लाइबिलिटीज़ थी, उसमें से ऐसा क्या है जिसे हमें नहीं लेना है जब हम क्विक असेट निकालने जाएंगे, या ऐसा क्या है जो हमें नहीं लेना है जब हम क्विक लाइबिलिटी निकालने जाएंगे, वो मुझे आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करना है. तो चलो पहले 1 बाय 1 पूरा करंट असेट का लिस्ट बना लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी एक्सप्लेन की है. आज वापस एक बार देख लो. सो लिस्ट ऑफ करंट असेट्स, सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. देखो ये सब कुछ वाइल कैलकुलेटिंग क्विक असेट आपको ये सब लेना है. लेकिन अभी जो 7th टर्म आएगा वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री, और 8th टर्म आएगा दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो हमेशा याद रखो जब भी आपको क्विक असेट निकालना होगा तो क्विक असेट में इन दोनों को नहीं लिया जाता. ऐसा क्यों? सी
क्विक असेट का मतलब ऐसे असेट जिनको हम इमीडिएटली लिक्विड कर सकते, इमीडिएटली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो असेट्स, those current asset which can be easily converted into cash is called as quick asset. ऐसे करंट असेट जो आप इजीली, जब आपको पैसे की जरूरत है तब आप उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे असेट को क्विक असेट कहा जाता है. तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो ऐसे करंट असेट है जो आप इमीडिएटली लिक्विड नहीं कर सकते. जैसे आपके पास स्टॉक पड़ा है तो आप इमीडिएटली मार्केट में जाके उसको किसी भी भाव में बेच नहीं सकते, उसको कैश में कन्वर्ट करने को टाइम लगता है. या प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को फ्यूचर का पेमेंट करके रखा, आप जाके उससे अपना पेमेंट वापस मांग नहीं सकते. तो इन दोनों को आपको इस करंट असेट के लिस्ट से अगर आप निकाल दोगे तो जो रिमेनिंग है वो हो गए आपके क्विक असेट. अब इसी तरह देखते हैं क्विक लाइबिलिटीज़ क्या है. पहले तो लाइबिलिटी का पूरा लिस्ट देख लेते हैं. लाइबिलिटी के लिस्ट में है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ये सब आ जाएगी आपको करंट लाइबिलिटीज़ में. लेकिन इनके बाद जो अभी दो आएंगे, जैसे 7th में है बैंक ओवरड्राफ्ट और 8th में है इनकम रिसीव इन एडवांस. ये जो दो ऐसी लाइबिलिटी है, इनको हम जब हम क्विक लाइबिलिटी निकालेंगे तब इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो करंट लाइबिलिटी में याद रखो, इफ़ यू वांट टू टेक आउट क्विक लाइबिलिटी फ्रॉम द करंट लाइबिलिटी, तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव इन एडवांस इनको अवॉइड करोगे. सेम जब आपको क्विक असेट निकालना है तो करंट असेट में से स्टॉक एंड इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लिया जाता. See one question on your screen, that is question number 13. Calculate quick ratio. क्विक रेशो इधर आपको दिया है, उसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी. बट इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या है, देखो इन्वेंट्री, इसका मतलब स्टॉक हो गया 2 लाख रुपीज़, वर्किंग कैपिटल 8 लाख रुपीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख रुपीज़. तो जो फॉर्मूला में बताया गया है दैट इज़ क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज़. तो इधर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड किया है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले इस फॉर्मूला में जो चीज़ें है वो फाइंड आउट करेंगे. देन हम क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करने के बाद हम ये जो क्विक रेशो फाइंड आउट करना है वो कर लेंगे. देखिए मेरे पास इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी. अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जब मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया था तभी आपने देखा होगा कि वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो इधर देखिए मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी है, करंट लाइबिलिटी भी है. तो करंट असेट में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इधर पहले यूज़ कर लूँ. और एक बार मुझे करंट असेट मिल गया देन मैं क्विक असेट भी आराम से निकाल सकूँगा. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेंशन द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. अब इस फॉर्मूला में से जो अमाउंट मेरे पास है मैं पुटअप कर रहा हूँ. जैसे मेरे पास वर्किंग कैपिटल का 8 लाख है, आई डोंट हैव करंट असेट बट आई हैव करंट लाइबिलिटी माइनस 3 लाख. ये हो गया मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन. अब देखिए मुझे करंट असेट अगर फाइंड आउट करना है तो ये माइनस 3 लाख अगर मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूँ तो इज इक्वल टू साइन के उस तरफ चले जाने के बाद ये माइनस 3 लाख प्लस 3 लाख बन जाएगा. सो माई सेकेंड स्टेप विल बी 8 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू करंट असेट. सो 8 लाख प्लस 3 लाख अगर मैं करता हूँ आई विल गेट करंट असेट ₹11 लाख. अब मुझे करंट असेट मिल गया. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो करंट असेट का लिस्ट है 1 to 8 जो आपको लिस्ट दिख रहा है, उस करंट असेट के लिस्ट में से नंबर 7 स्टॉक एंड इन्वेंट्री एंड नंबर 8 प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आप हटा दो तो जो 1 to 6 है वो हो गया आपके क्विक असेट. तो उसी एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो इधर मेरे पास करंट असेट है 11 लाख
और क्वेश्चन में मेरे पास इन्वेंट्री है 2 लाख, तो वो 2 लाख अगर मैं 11 लाख से माइनस कर दूं, आई विल गेट क्विक असेट. सो क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये नॉर्मल फॉर्मूला है अकाउंट में. फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ इन्वेंट्री है, तो मेरा क्विक असेट 11 लाख माइनस 2 लाख, मेरा क्विक असेट बन जाएगा 9 लाख. अब जो मेरा फॉर्मूला था क्विक रेशो का, क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज, तो एटलीस्ट क्विक असेट तो मुझे मिल गया. अब देखो क्विक लाइबिलिटीज नहीं है, इधर इन्होंने लाइबिलिटी सिर्फ करंट लाइबिलिटी मेंशन किया है. सो हम इस फॉर्मूला को इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. इस तरह भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हमें ओनली करंट लाइबिलिटी 3 लाख दिया है, और कोई जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट या इनकम रिसीव इन एडवांस का अमाउंट नहीं दिया. अगर वो दिया होता तो हम करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट या इनकम रिसीव इन एडवांस माइनस कर लेते, तब हमें क्विक लाइबिलिटी मिल जाता. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सिर्फ करंट लाइबिलिटी दिया है 3 लाख और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. दैट्स वाई हम ये फॉर्मूला क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इस तरह यूज करने वाले हैं. तो चलो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं. सो क्विक रेशो 9 लाख है मेरा क्विक असेट्स, डिवाइडेड बाय मेरा करंट लाइबिलिटी है 3 लाख. तो अगर 9 लाख को 3 लाख से डिवाइड करूँ, आई विल गेट अ आंसर एज 3/1. तो मेरा इस क्वेश्चन का क्विक रेशो हो गया 3:1. सो इस तरह देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने विद द हेल्प ऑफ करंट रेशो फॉर्मूला हमने उधर करंट लाइबिलिटी का आंसर निकाला था जो 3 लाख आया था. और अभी क्वेश्चन नंबर 13 में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, बाय यूजिंग दैट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो भी हमें रिक्वायर था वो पहले फाइंड आउट कर लिया, और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्विक रेशो निकालना था, फाइनली हमने क्विक रेशो निकाल दिया. सो ऑल माई SY BCom स्टूडेंट, दिस इज़ द रिक्वेस्ट फॉर यू कि ये अपना जो अकाउंट ट्रिक्स का जो वीडियो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट आपका रिस्पांस देखिए मैं आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.